उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले के लिए सख्त निर्देश। 1 सितंबर से अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको 5,000 तक का जुर्माना और 7 दिन के लिए गाड़ी जब्त। उत्तर प्रदेश में युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी, कंपनियों के अतिरिक्त खर्च उठाएगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी में नया नियम, बिना पंजीकरण गर्भपात किया तो हो सकती है 2 से 7 साल की सजा। एसओपी जारी। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने यौन हिंसा और बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों और महिलाओं के गर्भ समापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के पालन के अनुसार ऐसा किया जाएगा। पत्नी ने बनाए देवर के साथ संबंध। पति पहुंचा थाने और बोला कि मैंने अपनी पत्नी को रोका तो उसने मुझे मारने की दी धमकी और बोली कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हें नीले ड्रम में मारकर डाल दूंगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मिलक कोतवाली क्षेत्र एक युवक थाने पहुंचा और पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि पत्नी ने उसके भाई के साथ संबंध बना लिए हैं। उसने विरोध किया तो दी उसको मारने की धमकी। विधवा भाभी के बेडरूम में पहुंचा देवर, करने लगा गंदी हरकत। चीखने पर सास ससुर ने कही यह बात। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में विधवा भाभी के देवर ने की उसके साथ जबरदस्ती और सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसने केस दर्ज करवाया। भाभी का आरोप है कि देवर उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था। जब उसने विरोध किया तो सास ससुर बोले जो कर रहा है उसे करने ले दो, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। विधवा भाभी का कहना है कि उसके पति ने 3 साल पहले सुसाइड कर लिया था, तभी से देवर उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है। दिसंबर के आखिरी तक जारी होंगे नए इनकम टैक्स नियम, सरकार ने किया ऐलान। नया इनकम टैक्स बिल 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार अब आयकर कानून को पूरी तरीके से नए रूप देने जा रही है। दिसंबर 2025 के अंत तक नए नियमों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। डीजीपी के पास पहुंची सपा से निष्कासित पूजा पाल। सोशल मीडिया पर हो रही आरक्षण टिप्पणी पर की शिकायत। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने बुधवार को डीजीपी राजेश कृष्ण से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर उनके बारे में की जा रही अधर्म टिप्पणियों को लेकर शिकायत की है। डीजीपी ने प्रयागराज पुलिस से ऐसी टिप्पणियां करने वालों को चिन्हित कर उन्हें उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पहले लगाया 10 करोड़ का चूना, फिर थाने में मांगा चिकन। मेरठ में चीनी महिला को जबरदस्त ड्रामा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जीएसटी चोरी मामले में पकड़ी गई चीनी महिला पर आरोप है कि उसने भारतीय सहयोगी के साथ मिलकर टैक्स की गलत कैटेगरी और अंडर इनवॉइसिंग के जरिए सरकार को करीब 10 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तारी के बाद महिला ने थाने में हंगामा किया और चिकन और ब्रांडेड पानी की मांग तक करने लगी। पुलिस अब उसके पुराने अपराधों का हिसाब निकाल रही है। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला के घर में विराजे गणपति, 9 दिनों तक पूरा परिवार करेगा बप्पा की आराधना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भाजपा की मुस्लिम नेत्री रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिनों तक पूरी पूजा पाठ आराधना करने का संकल्प लिया है। वह कई वर्षों से हिंदू त्योहारों को पूरे परिवार के साथ मनाकर संप्रदाय एकता की मिसाल पेश कर रही हैं। वाराणसी में 3 करोड़ की चांदी बरामद। रोडवेज बस से लखनऊ ले जा रहे थे 12 बोरियां। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही जांच। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने रोडवेज बस से करीब 3 करोड़ की चांदी बरामद की है। काशी डिपो की बस में सवार आरोपियों के पास 12 बोरियों में 5 क्विंटल चांदी मिली। दोनों अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई है, जो बरामद चांदी की जाँच कर रहा है। मॉल ऑपरेशन कायाकल्प की रफ्तार सुस्त। शिक्षा विभाग के कामकाज से नाराज हुए डीएम, लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑन ऑपरेशन कायाकल्प की सुस्त रफ्तार पर डीएम अविनाश शाह ने शिक्षा विभाग के अफसरों को फटकार लगाई। समीक्षा बैठक में पता चला कि कई प्राथमिक स्कूलों की बाउंड्री वाल अभी तक अधूरी है। डीएम ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री अबूजेट कंपोजिट योजना के तहत अधूरे निर्माण को जल्द ही पूरा किया जाए और सहायता समूहों की गतिविधियों पर भी ध्यान देने को कहा। अमेठी में मां बेटी ने पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट। गेहूं पिसवाने को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गौरीगंज थाना क्षेत्र के छदाईपुर गांव में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। गेहूं पिसवाने को लेकर हुआ विवाद। मां बेटी ने मिलकर 55 वर्षीय राम अजय चौहान को लाठी डंडों से पीट कर उतार दिया मौत के घाट। घटना के बाद पुलिस ने मां लखराजी और बेटी अमिता को हिरासत में लिया है
और मामले की जांच में जारी हैं। मंत्री अरविंद शर्मा के विभाग की शिकायत लेकर योगी के पास पहुंचे भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह। लखनऊ की जाम नालियों और टूटी सड़कों की शिकायत लेकर भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह सीधे मुख्यमंत्री योगी के पास पहुंचे। उन्होंने नगर निगम और नगर विभाग के कामकाज की समीक्षा की मांग की और जिम्मेदार अफसरों का कार्रवाई का आग्रह किया। दरअसल यह विभाग मंत्री अरविंद शर्मा के पास है, जिन पर पहले ही बिजली विभाग को लेकर विवाद छिड़ चुका है। बच्चे की चाहत में तांत्रिक के पास गई महिला, ननंद को बाहर बैठाकर कमरे में ले गया तांत्रिक। मथुरा के नौछीन क्षेत्र में संतान न होने से परेशान महिला को तांत्रिक मुश्ताक ने गर्भधारण कराने का झांसा दिया। ननंद को बाहर बैठाकर महिला को कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। बांदा के सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास के 2 बच्चों का झगड़ा, भाई को बचाने पहुंची 12 वर्षीय छात्रा की गला दबाकर मौत। बांदा के कुमेड़ा सानी प्राथमिक विद्यालय में दिन दहला देने वाली घटना हुई। कक्षा 5वीं के 2 बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करने आई 12 साल की छात्रा की गला दबाने से मौत हो गई। आरोपी छात्र ने भाई को छोड़कर उसकी बहन पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गई और गिर गई और अस्पताल में मृत घोषित कर दी गई। पीलीभीत में हादसा, बिजली के खंभे से टकराई स्कूल वैन, 10 बच्चे घायल और मंदिर की दीवार भी टूटी। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में स्कूलों बच्चों को ले जा रही वैन बुधवार सुबह भोपतपुर गांव में बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे कई बच्चों को हल्की चोट आई है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं वैन की टक्कर से मंदिर की दीवार भी टूट गई है। पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में ले लिया है। जिस घर में मंदिर बना उसके मालिक ने केस दर्ज किया। तीज के दिन हुई लड़ाई तो पत्नी ने पिला दिया नशीला पदार्थ, पति की हालत गंभीर। कौशंबी के पवारा गांव में तीज के दिन हुए मामूली झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया है। पत्नी ने गुस्से में पति मुकेश को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई है। परिजन अनंत फनन में उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पहले निजी अस्पताल फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी को अभी मात्र 3 साल हुए। मुकेश की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और घटना ने पूरे गांव को दहला दिया है। आगरा के होडल स्टेशन के पास पलटने से बची निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस। कोटा से निजामुद्दीन जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस मंगलवार सुबह कंट्रोलर की लापरवाही से होडल स्टेशन के पास पलटने से बच गई। ट्रेन में यात्री को हार्ट अटैक का संदेश आने के बाद कंट्रोलर ने लूप लाइन के लिए सिग्नल ग्रीन कर दिया। ट्रेन लूप लाइन से 200 मीटर तक पहुंच गई। लाइन पर मरम्मत कार्य के चलते लगी लाल झंडी देख लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन का पिछला हिस्सा मेन लाइन पर था और पीछे से श्रीधाम एक्सप्रेस आ रही थी।